हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो साथियों, फटाफट से सारे कोई जुड़ जाएंगे। सॉरी फॉर लेट, आज थोड़ा सा मैं 4 मिनट लेट हूँ तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। कैसे हो आप लोग? एक बार फटाफट से सारे कोई चैट सेक्शन में एकदम मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो बातचीत पार्ट था ना। देखो, हम लोग यूनिट वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करने के बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं। एक चैप्टर को, एक लेसन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। पहले एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए। बराबर फोकस सब पे करना होगा। और उसके बाद देखो, ग्रामर भी है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हेलो 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 एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइन दिस सेशन। आप सबने इस सेशन को ज्वाइन किया। एक बार फटाफट से सारे कोई प्लीज, अगर आपको इस चैनल से प्यार मोहब्बत है तो एक बार शेयर कर देंगे वीडियोस को प्लीज फटाफट से, ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। और आज भौकाल होने वाला है। देखते हैं आपने अगर बातचीत चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो कितना आज आप सही कर पा रहे हैं। आज कितना आप सही कर पा रहे हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। आप सभी कोई ईमानदारी से अपना प्रोग्रेस जो है ना आज बनाना, कि हाँ हम कितना सही किए हैं ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि सर मेरा इतना सही हो गया, मेरा इतना सही हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आप कौन क्लास कितना वैसे लेते हैं? 6 वैसे इंग्लिश है, हम ही नहीं लेते हैं, हम लोग और भी लोग हैं। 6 वैसे इंग्लिश, 7 वैसे मैथ, 8:15 से केमिस्ट्री और 9:30 से आपका हिंदी। तो चलो सब रेडी हो? फटाफट से सबको एक बार यस और नो का तगमा दे दो। चैट सेक्शन में दे दो फटाफट से यस और नो। रेडी हो सब कोई टेस्ट के लिए? सब कोई रेडी हो? पक्का सब सही होगा। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस हो तो इस लेवल का कि सर पक्का सही होगा। बहुत ही बढ़िया। डिम्पल पटेल, मेरे में ये चैप्टर नहीं है सर। कोई बात नहीं, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को तो ये पढ़ना ही होगा। स्ट्रीम साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। यस सर, बिल्कुल भौकाल होने वाला है आज। फटाफट से होए 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 होए, क्या बात है। चलो फटाफट से आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? मैं आपको ज्यादा देर का समय नहीं दूंगा। यहाँ पे टाइमर चलते रहेगा, ध्यान रखिएगा, टाइमर चलते रहेंगे। ओ पहला क्वेश्चन आ जाओ। चलिए, टाइमर चल रहा है साहब, ध्यान रखिएगा। यस सर, आई एम रेडी। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट की, ओहो हटा ही देते हैं इसको। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। जल्दी से बताओ सब, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। डी ललित निबंध है। बहुत ही बढ़िया, कमाल का आंसर हो गया इसका, ललित निबंध। डी फॉर धनबाद। फटाफट से सारे कोई धनबाद का टिकट करा लो और निकल लो। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, बातचीत जो चैप्टर है वो निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। मैं आपको कई बार ये चीज बताया हूं। और फाइनली जिन बच्चों ने डी का लगा दिया है ना, गंगा बह गई आज डी की। बहुत ही बढ़िया प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, बस काम की चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट से सब कोई, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? यहाँ पे किस युग की बात कर रहा है, बताओ किस युग के? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। जल्दी से बताएंगे सब कोई। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखते हैं बच्चे क्या। सर हिंदी ग्रामर का क्लास को पीडीएफ नोट्स दे दीजिएगा टेलीग्राम पर प्लीज सर। स्लाइड्स को, अच्छा ठीक है, सारे स्लाइड्स कलेक्ट करके इमेज वाइज आपको पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा। दूसरा का बी, बहुत ही बढ़िया, भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। देखो लेखक का जो है ना, उनका परिचय, लेखक के बारे में आप खुद से पढ़ा कीजिए। आपके पुस्तक में हर चैप्टर के शुरू में वो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। भारतेंदु युग, अब आप कहोगे सर भारतेंदु युग क्या है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक काल में अगर हम कहें तो आधुनिक काल का सबसे पहला जो युग, प्रथम चरण माना जाता है, वो भारतेंदु युग से ही शुरू हो जाता है। किस युग से हो जाता है? भारतेंदु युग से, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का सबसे पहला चरण जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र
को इसका ये माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। इनमें बहुत सारे लेखक भी हुए थे। उसी में एक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, श्रीनिवास दास जी हैं, बहुत सारे लेखक हुआ करते। वही भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग। कभी कभी तो पूछ देता है किस काल के, तो आधुनिक काल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ये बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बार प्लीज सब कोई फटाफट से वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो मेरे प्यारे भाई और बहन सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपको पता है आपके बुक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंटरनली छुपा हुआ रहता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज बिना स्किप किए अंत तक इस वीडियो को देखो, और जल्दी से बता दो क्या होने वाला है सही जवाब। क्या 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 डी लगा रहे सब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कमाल का आंसर आप सभी ने दिया। अवाक होकर के अपने से बातचीत करना, बात करने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है आत्मीयता कह सकते हैं हम उसको, आत्म से, अपने आप से, स्वयं से बात करना है। बहुत ही बढ़िया, डी फॉर धनबाद। जो बच्चे धनबाद की टिकट नहीं लिए, धनबाद का टिकट लो और जल्दी से निकल लो फिर। थैंक यू सो मच। प्लीज 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 शेयर करते रहना और लाइक भी कर देना मेरे प्यारे साथियों। वीडियोस को लाइक कर देना, क्योंकि आपका यह लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है बताइए? जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ना, जो यहाँ पे मैं करा रहा हूं, इसको जो बच्चा कर लिया ना भाई मेरे प्यारे साथी, उसका कभी दिक्कत नहीं होगा। और इसे इग्नोर क्यों करोगे आप? 100 मार्क्स का आपका हिंदी भी है। कैसे जा सकते हो छोड़कर जाओगे तो पछताओगे, है ना। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? यहाँ पे सवाल आ रहा है किस काल के, काल पूछा जा रहा है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। क्या होगा सही जवाब? फोर का डी। क्या बात है, जवाब देने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। राज, गौतम, पिंटू और राहुल एकदम तेजी से स्लाइड निकल रहा है। कहोगे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिर निकल लो धनबाद की टिकट निकल करके। आधुनिक काल, आधुनिक काल, किस काल? आधुनिक। चलो यहाँ पे साइलेंट क्वेश्चन बनता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म तिथि सबको लिख दो एक बार चैट सेक्शन में। डेट ऑफ बर्थ कब का है इनका बता दो फटाफट से सब कोई, जल्दी से बता देंगे मेरे प्यारे साथियों। सर पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, देते हैं। जिस चीज का पीडीएफ देने लायक होता है वो सारा टेलीग्राम पे। आप घबराओगे कि सर एक ही बार पूरा हिंदी का दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो यहाँ पे पढ़ाई होगा वही दिया जाएगा। चलो एक बार सबको लिख दो कि कब इनका जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे बालकृष्ण भट्ट जी का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था जल्दी से बता दो सबको ही। मैं देखता हूं कितने बच्चे लिख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखना है। 23 जून 1844 को। शिवानी शर्मा प्रिंस एकेडमी, क्या बात है। भरत श्रीवास्तव, नेहा कुमारी साइंस संग्रह, अरे वाह बहुत बढ़िया। विवेक जी हैं, प्यारे गौतम जी, दिनेश, सोनू, सचिन कुमार, सक्सेस स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। 23 जून 1844 को हुआ था। कमाल कर दिया आप सभी ने, बहुत ही बढ़िया। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। बाल की चाल जून से बस जुलाई तक, ट्रिक अपना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। चीजों को समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को पहले समझना, उसके बाद ट्रिक करना। कॉन्फिडेंस लेवल को अपना बढ़ाओ, ठीक है। क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अब बताओ। जयप्रकाश नारायण लिखे हैं, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। ये अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दिया हूं कि बातचीत जो शीर्षक है उसका निबंधकार कौन है। यानी कि ये चैप्टर जो है वो निबंध है, ध्यान रखिएगा, है ना। वो बुलाती है यार मगर जाने को नहीं। ओहो 5 का आंसर डी, बहुत ही बढ़िया। फिर निकल लिए धनबाद की टिकट निकल करके, डी फॉर धनबाद, बहुत अच्छा। बालकृष्ण भट्ट ये लिखे आपका बातचीत। जयप्रकाश नारायण जी का क्या था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक आपसे पूछेगा, क्या बताओगे? जयप्रकाश नारायण जिसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। मोहन राकेश जी लिखे हैं सिपाही की मां। आपकी किताब में एक चैप्टर है सिपाही की मां, जो कि बड़ी ही शानदार चैप्टर है। नामवर सिंह जी लिखे हैं प्रगीत और समाज, एक चैप्टर है जो कि आलोचनात्मक निबंध है, प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह जी लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं वो बातचीत। देखिए एक एक चीजों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। चलो
फिर हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले हम लोग। ओ 5 नंबर पे ही है, अच्छा 6। हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? अपने आप में ये बवाल क्वेश्चन होता है, बहुत ही भौकाल क्वेश्चन है। किस पत्रिका का संपादन किया, ये क्वेश्चन पूछता है, किस पत्रिका का। अगर आपने ये इसका मतलब क्या बोलते हैं लेखक परिचय नहीं पढ़ा हो तो प्लीज एक बार फिर से रिकॉल कर लेना और पढ़ लेना। आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप और पंजाब केसरी। बताओ फटाफट से, जल्दी से सब कोई बताओ। ला 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 रे लाई ले ला रे ला रे ला 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 वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, झक्कास, एकदम अच्छा चल रहा है सेशन, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, उसमें बहुत सारी ये नाटक वगैरह सब कुछ लिखा उखा करते थे, उपन्यास भी लिखे थे, प्रहसन भी लिखे थे, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, हिंदी प्रदीप C4 चेन्नई का टिकट कटा लो और निकल जाओ। याद रखना हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7 नंबर, कि किसके ना होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। एक एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन निकाल करके पढ़ रहे हैं। चलिए फटाफट से बताएंगे कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे लगातार मेहनत किया जा रहा है। सो प्लीज आप सब वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, है ना, जल्दी से प्लीज। देखो इतने बच्चे देख रहे हैं, अभी लाइक कम है, प्लीज लाइक कर दो सब कोई वीडियोस को। आपका फर्ज बनता है भैया, आपका फर्ज बनता है, हमें मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज ऐसा करें। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। 7 का बी, वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि क्या होती है? गूंगी प्रतीत। वाक शक्ति मैंने बोला ही कि शक्ति ना रही, बोलब जहिले ना तो गूंगा ना लग जाओ। पूरी सृष्टि कैसी प्रतीत होगी? गूंगी प्रतीत होगी। चुपचाप कोना में अपन जाके उस ठाइल बैठा रह जाए, मुंह बना रही भक्त हुआ ऐसा, है कुछ बोलना ही नहीं है। वाक शक्ति होगी नहीं तो अपना विचारों प्रकट हम लोग कर सकते हैं? कभी ना। B4 बॉम्बे का टिकट निकलिए लेकर के, चलिए जल्दी से। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? अब देखिए बवाल क्वेश्चन है। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, एक सुजान और अंतराल। इसमें एक ऐसा उपन्यास है जिसकी रचना किए हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। प्लीज 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 जल्दी से फटाफट से बता दो सब कोई। सेशन बहुत ही जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए लगातार। तो ये क्वेश्चन 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया और ये उपन्यास है। क्या है भैया? उपन्यास है। क्वेश्चन पूछेगा कि 100 अजान एक सुजान क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये उपन्यास है। इसी क्वेश्चन में ये मतलब कि इंक्लूड है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो 100 अजान एक सुजान। C4 चेन्नई का टिकट निकलिए लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब भी नाटक शुरू होता है तो नाटक के शुरू होने के पहले एक मंगल पाठ होता है जिसे हम लोग कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो सब कोई, तब तक मैं आपके लिए कुछ गाना वाना सुना देता हूं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, अरे तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बच्चे ने लगा दिया सही जवाब। B4 बॉम्बे का टिकट लेकर के निकल गए सब। नांदी पाठ कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो मंगल पाठ है, शुभ पाठ जो पढ़ा जाता है, वो होता है नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैं आपको कम्युनिटी में भी दिया था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? जल्दी से बताएंगे सब कोई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे भैया, वो आगे निकलेंगे, ये मेरा वादा है पक्का। बी, अरे ऐसे बी मत लिखो, 2 बार बी लिख दे रहे हो, बी बन जाएगा ये। चलो, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। A4 इलाहाबाद।
इलाहाबाद के टिकट लो और निकल जाओ। सही बात है, दो लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है, ये हमारे एडिसन साहब का कहना था। ठीक है ना, तो 10 का सही जवाब ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? लो आ गया सवाल, जल्दी से देखो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे फिर घबरा जाओगे। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है। देखो कुछ बच्चे लगा रहे हैं ए, कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे 1884 है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं बोला था ना 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। तो सही जवाब बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। जो बच्चे बी लगा रहे हैं उनको टिकट मिलेगा बॉम्बे का, और आराम से निकल लो, हंसते खेलते उड़ते रहो, है ना। बहुत ही बढ़िया, 11 का बी, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बी होगा। ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखने को। यहाँ पे 23 जून है 1844 से, मैं बोला सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका, गलत लगा के चलाओगे और फिर आकर के घर पे टेंशन में हो जाओगे कि जा मेरा तो एक गलत हो गया, बिना मतलब की गलती हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर को भी ऑप्शन में बहुत ही अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? जल्दी से बताएंगे सब कोई। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास जो है ना, ये भी भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। लाला श्रीनिवास दास कहा जाता है इनको, लाला श्रीनिवास दास। तो फाइनली इसमें बहुत बच्चे क्या टेंशन में हो जाते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि सर जी तो बातचीत चैप्टर का क्वेश्चन सर करा रहे हैं, तो पक्का बालकृष्ण भट्ट का ही होगा। नहीं, संयोगिता स्वयंवर बहुत बच्चे बालकृष्ण भट्ट लगाएंगे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ये श्रीनिवास दास की रचना है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछ देता है कि ये भी भारतेंदु युग के ही थे। चलिए, फाइनली इसका बी हो जाएगा, नहीं सॉरी सी हो जाएगा, इसका सी है, ध्यान रखना, सी फॉर चेन्नई, श्रीनिवास दास होगा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, संवाद में महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चीजों को बताइए सबको जल्दी से, फटाफट से प्लीज, जल्दी से एक बार सब कोई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और बताओ कि संवाद में महत्वपूर्ण क्या होता है। अपना प्रैक्टिस जिंदाबाद, जिसका प्रैक्टिस जिंदाबाद सफलता उसकी जिंदाबाद, जिसका प्रैक्टिस जिंदाबाद सफलता उसकी जिंदाबाद, जिसका प्रैक्टिस जिंदाबाद सफलता उसकी जिंदाबाद। सर आपका टी शर्ट कितना में मिलेगा? बाबू टी शर्ट का नीचे वो लगा है, आप खुद से देख सकते हो, उसमें मुझे नहीं पता कितने का है वो तो। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या महत्वपूर्ण होता है? आत्मीयता, तर्क नहीं, जिज्ञासा भी नहीं, आत्मीयता, खुद से आप क्या कर रहे हो, ये चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सबने लगा दिया सी, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई का टिकट कटाओ और निकल लो अपने रास्ते में। चलो बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब इससे कम समय कैसे दिया जाए, इतना तो जरूर लगेगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? हमारे जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, वो बातचीत के माध्यम से आखिर बतलाना क्या चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, या भाषण की शैली, या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? चीजों को अच्छे से समझना और फिर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 14 का बच्चों ने ए लगाया, बातचीत की शैली, क्या बात है, धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साथियों। बातचीत की शैली बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? बातचीत की शैली। तो हमारे जो लेखक है इस पाठ के, बातचीत निबंध है, इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को इनका क्या हुआ था साथियों? जन्म हुआ था इलाहाबाद। अगर इसका जन्म स्थल पूछे तो कहना इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इस चैप्टर में ये बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला है कि भट्ट जी को
किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन कहा था? बताइए, बताएंगे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील के नाम से इनको किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या रामविलास शर्मा ने? जल्दी से बता दो सब कोई, फटाफट से बता देंगे सब कोई। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलो 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 चलो, क्या रहा आंसर इसका? सी, ए, बी सब कुछ लगा रहे हो, यहाँ सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और फिर स्टील की श्रेणी में रखा है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट है, रामचंद्र शुक्ल। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, टेंशन नहीं लियो फिर भाई। रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में आपने सुना होगा, और इन्होंने भैया 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के बाद किसी के मुख से एक बात सुनी थी, वो मैं आपको चर्चा किया था, बताया भी था कि किसके मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिशन के मुख से, स्टील के मुख से। देखिए, फ्राइडे एक इंसान का नाम है, संडे यहाँ पे दिन वाला नाम मत समझना कि फ्राइडे बने शुक्रवार और संडे बने रविवार, ये वाली बात मत समझने को मेरे भाई, ये मत समझना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसी के मुंह से एक बात सुनी थी, तो किसके मुंह से सुनी थी? 16 का ए लगा रहे सब, क्या बात है, तालियां हम आपके लिए लगातार बजा रहे हैं। फ्राइडे के मुंह से, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी, बहुत ही बढ़िया। और बच्चे क्या बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं बच्चे? बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत ही बढ़िया, कमाल हो गया, आप सबने कमाल कर दिखाया। कितने बच्चे हैं अभी, कितने बच्चे अभी देख रहे हैं लाइव? कहाँ गया? हाँ, 431 बच्चे, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अगला चलते हैं, कितना नंबर हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है, जल्दी से बताओ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? जल्दी से बताओ सब कोई, मैं चैट देख रहा हूं, अभी मैं चैट देख रहा हूं, कितने बच्चे हैं सही बताओने वाले? साइंस संग्रह 2 बाई विकास यादव, अरे वाह जी वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, साइंस संग्रह 2। चलो जी साथियों, यूरोप के लोगों में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि बातचीत करने की एक कला होती है, और इस कला के तहत बातचीत करते समय उन प्रसंगों का ध्यान रखा जाता है और प्रसंग को छेड़ दिया जाता है, जिससे बातचीत में क्या हो जाता है, और भी ज्यादा प्यासा बढ़ जाती है और मजा आने लगता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यह भी क्वेश्चन शानदार पूछा है एक बार बोर्ड एग्जाम में, कि कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है, कौन है इसमें? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या? जल्दी से बता दो सब कोई, घबराओ मत, इतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपसे पूछूंगा भी, और चूंकि ऑफलाइन क्लास की तरह चलना है तो मैं आपका यहाँ पे चैट भी देखूंगा, कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं, तब हमें यहाँ पे संतोष होगा कि चलो पढ़ाने का मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आप मेहनत करोगे तो पक्का आप सफलता मिलेगा आपको। कछुआ धर्म नहीं, कछुआ धर्म हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, रेणुका दिनकर जी का है। तो ये रेल का विकट खेल जो है ना, यही बालकृष्ण भट्ट की रचना है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल हमारे पास राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सभी चीजों को याद करते चलो। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? यह भी एक अपने आप में शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएंगे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, या फिर 18 वर्ष तक?
क्या होगा सही जवाब? 19 का हो गया। 20 नंबर बताओ सब कोई। 20 का मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर सवाल का जवाब दो सब कोई, प्लीज प्लीज प्लीज। साउंड सही जा रहा होगा। हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, बहुत ही बढ़िया आवाज आ रहा है। 16 वर्ष तक, कमाल हो गया, बच्चों ने सी लगा दिया, बहुत अच्छा। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, कुत्ते बिल्ली का ही शकल देख करके ये रहे थे, ठीक है ना। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे इंसान रहे जो कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख तक भी नहीं देखा था। फाइनली ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? आप देखो, आपको सब कुछ इजी लगेगा कब? जब आप एक्सप्लेनेशन को, चीजों को पढ़ाते टाइम अच्छे से सुनोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, लगन से, मन से पढ़ोगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सब कोई। अरे कर बहू है पैबा, कमई बहू है खैबा, दोसरा के देख देख अनेरे पछताइबा। क्या बात है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है और साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, सारी भड़ास निकल जाती है मन की। इसलिए कभी भी जब ऐसा हो, कोई मन में तकलीफ हो, दुख हो, तो वो एक दूसरे से शेयर करके मन को हल्का कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा सवाल होने वाला है 22 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का भैया साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। माँ पर एक सॉन्ग हो जाए, अरे वाह। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। बस इतना ही, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन हमारे बेन जॉनसन जी का है। बेन जॉनसन ने यह बात बताई थी। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है? जल्दी से बताएंगे सब कोई, फटाफट से प्यारे साथियों, जल्दी से। जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, एकदम लाइक कर दो वीडियो को, और प्लीज जल्दी से इसको आंसर दे दो फटाफट से। क्या होगा? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेड़ी संघार, मेघदूतम, और फिर है मेघनाथ वध। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे। ला 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 ला, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साथियों, कर दो एकदम धमाल मचा दो सब कोई, सब कोई धमाल मचा दो। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से, वेरी गुड, वेरी गुड, मेघदूतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघदूतम। मैं चैट देख रहा हूं सबका, सी लगा रहे थे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे डी भी लगा रहे थे। सी हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, तो आप घबराना मत, आप बिल्कुल मत घबराना साथियों। आपको तो तैयार रहना है हर उन मतलब कि जंजीरों से आगे बढ़ने का, लड़ने का भी। चलो जी जल्दी से बता दो, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है? सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। इसलिए माँ का, पिताजी का, बड़ों का आदर कीजिए, संस्कार सीखिए। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये हमारे एडिसन जी का कहना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है भैया। निवास स्थान बता देंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कि मथुरा उत्तर प्रदेश, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से आप देख लेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर बता देंगे सब कोई। अरे बिच दरियाओ बा, दरिया में नहीं नाव रे, जोनियों से दूर बा, बलमुआ के गाँव रे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ये रहा आज आप लोग का बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित निबंध बातचीत पाठ का टॉप 25 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, जिसका आप सभी ने भाग लिया, थैंक यू सो मच। और ईमानदारी से मेरे प्यारे साथियों कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लगातार रोज आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलता है, सो प्लीज अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो साइंस संग्रह का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आपको 2 ऐप इंस्टॉल करने के लिए हम कहेंगे। सबसे पहला हमारा ऐप हो जाता है वो टेलीग्राम। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके आप उसमें अपना अकाउंट वगैरह बना लीजिएगा और फिर सर्च कीजिएगा साइंस संग्रह। आप अपने ही चैनल साइंस संग्रह का नाम लिखिएगा, यह आपका चैनल है, ठीक है। और उसमें ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें पीडीएफ अवेलेबल है कुछ, और जैसे जैसे पढ़ाई होते जा रहा है पीडीएफ वहां पे दिया जा रहा है। 25, 23, 24, क्या बात है, पता है एकदम मन गदगद है। क्यों? क्योंकि आप सबने इतना मेहनत किया। अब मिशन, पता है ना, मिशन रखना है 2022 एग्जाम को फोड़ देना है भाई। सारे सब्जेक्ट्स में फोड़ दो, सब सब्जेक्ट्स, जो जो आपका सब्जेक्ट है ना, खूब मन लगा करके पढ़ो, मेहनत करो। ये बस 1 साल का ये आपका मेहनत है ना, कमाल लाने वाला है। पूरी जिंदगी भर आप याद करोगे इस मेहनत को। यही मेहनत आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिस ऊंचाइयों तक जाने का आपके अंदर हौसला है और वो आपने मंजिल का सपना देखा है। उस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, क्या? वो मेहनत है। क्या है? वो मेहनत है आपका। बहुत ही बढ़िया बच्चे लिख रहे हैं सर, मेरा 22 सही हुआ, 23 सही हुआ, 25 सही हुआ। एक्सीलेंट, आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार दुलार। आप लोग ऐसे ही मेहनत करो, आपके अंदर वो जोश माँ सरस्वती अपनी महिमा आप लोगों पर लुटाती रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। खूब मेहनत करो और बी पॉजिटिव ऑलवेज। कभी कोई इंसान आपको निगेटिव करे ना, एक कान से सुनना, दूसरे से हटा देना। उस समय 2 कान इसलिए बने होते हैं कि एक से सुनो, निगेटिव बातें अंदर गई निकल गई। ओनली बी पॉजिटिव। सुनना है सबको, करना है वही जो आपको अच्छा लगे। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारे माँ पापा परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, क्या करने से हमारा कुल खानदान का नाम रोशन होगा, वही काम करो। और जिस काम के करने से आपके माँ की कोख और बाप की पगड़ी पे अगर आपका दाग लगे ना, तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। वैसा काम मत करना कभी, कोई भी हो। उसी काम को करो जिसको करने से तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कुल और खानदान का नाम रोशन हो, उजागर हो। ऐसा काम करो। मनुष्य तन मिला है ना, इसका यूज करो अच्छे से, खूब मन लगा करके पढ़ो प्यारे साथियों, फटाफट से। और दूसरा चैनल का नाम, मैं आपका ऐप का नाम बताऊंगा, वो साइंस संग्रह ऐप है। आप उसे जरूर इंस्टॉल करके रखिए, उस पर अभी वर्क चल रही है बहुत सारी। वहां पे कंटेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत ही कम ये में, ठीक है ना। खूब मन लगा के पढ़ना, सारे विषय को मन लगा के पढ़ो खूब। अरे वो जुनून रखो अपने अंदर, जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोग नहीं होते हैं, भगवान टपकाते नहीं कि जाओ तुम ही टॉप करने वाला हो, जाओ तुम ही एग्जाम पास करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब करेगा जिसके अंदर जिगर है, जिसके अंदर जुनून है, जिसको ये लग रहा है कि हाँ हमें अपने माँ पापा का नाम रोशन करना है, हमें कुछ करना है, समाज में एक अलग पहचान बनानी है। वो लगातार अपने लिए लगे हुए साइलेंट किलर बनो, चुप हो करके सफलता के पास जाओ। जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन सफलता बोलेगी, हल्ला हो उठेगा खुद से। लेकिन काम करते वक्त हल्ला नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करो, गुप्त रूप से काम करो, एकदम शांति से। आप साइलेंस, साइलेंस का प्रतीक बनिए, शांति का। खूब मेहनत कीजिए,
समझ में आया ना? उस दिन तो खुद हल्ला बोल हो जाएगा, आवाज मोहल्ले वाले उस दिन डिस्टर्ब होंगे और डीजे बजेंगे उस दिन, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा। ठीक है ना? मेहनत खूब कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। देखिए आप अपने बड़े भाई को, बड़े बहन को, आपके परिवार में जो आगे निकल रहे हैं उनको देखिए, फॉलो कीजिए, उनको पॉजिटिव रूप में फॉलो कीजिए, है ना? खूब मेहनत करो। जिस दिन अपने माँ पापा का सपना आपने पूरा किया ना, जिस दिन आप लायक बन गए ना, उस दिन देखा क्या मजेदार स्थितियां होंगी। चलो, और किसी को कुछ? नो, बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो। ये दुनिया तुम्हें निगेटिव करेगी, ये दुनिया तुम्हें डीमोटिवेट करेगी, आगे बढ़ोगे एक कदम, तुमको दुनिया 5 कदम पीछे खींचने की कोशिश करोगी, मगर भाइयों हिलने डोलने को नहीं, चुपचाप आगे बढ़ने को। क्या? चुपचाप आगे बढ़ने को। ध्यान रखना, सफल हो जाओगे, सब तुम्हारे साथी बन जाएंगे। अभी तुमको सब बाहर में क्या करते होंगे, पीठ पीछे शिकायत करेंगे, यार मत पढ़ो। शिकायत उसी की होती है जिसमें कुछ दम होता है, ठीक ना? और संस्कारी जरूर बनना, अनुशासित जरूर बनना, गुरु का, माँ पापा का, बड़ों का आदर जरूर करना। यही सब जो करता है ना वो आगे बढ़ता है। अगर हम रिस्पेक्ट करना जानेंगे ना तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट करना नहीं जानेंगे तो रिस्पेक्ट की आस भी नहीं करेंगे। तो आप बड़ों का आदर करो, खूब मन लगा करके पढ़ो। और कल के सेशन में, हिंदी के सेशन में हम लोग ग्रामर का भौकाल सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है ना? चलो, और इसका पीडीएफ बहुत ही जल्द आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूं। 50 सही मार दिए सर। अरे 30 25 में 50 कहां से लगा दिए जी। चलो, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि अगर अच्छा लगे तो वो भी इस चैनल से पढ़ाई करे, स्टडी करे। आप जहां पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ फ्री क्लासेस है, घर पे बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेलीग्राम ऐप, तो आपको सुविधा होगा। आपको घर बैठे आपको रंगीन, रंग बिरंगे शानदार नोट्स मिलेंगे। पॉजिटिव रहोगे आप, खूब मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी, एकदम मतलब वो होना चाहिए। और क्या, बिहार वाले हैं हम, तहलका मचनी चाहिए। कब? सफलता जब आपको मिलेगी, रिजल्ट आए तो बिहार बोले कि वाह, लड़कों ने रिजल्ट दिया है। चलो, दीक्षा पांडे कॉमर्स का भी यहाँ पे फैकल्टी आने वाले हैं, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने को, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर हम सामने से वार करते हैं, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना और शेयर जरूर करना प्यारे साथियों, बार बार बोल रहा हूँ, शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि ये आपका चैनल है। आप अगर सच में इस चैनल से प्यार मोहब्बत करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल का, ठीक है ना? कल का शेड्यूल क्लासेस संडे को छोड़ करके मंडे टू सैटरडे डेली चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, माँ पापा का आशीर्वाद।